हेलो। सत साहिब चरण वंदना। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको प्रणाम। बोलिए बोलिए। मैं महाराज बहुत दिनों से आपके प्रयास कर रहा था। मैंने कहा एक बार महाराज के कॉल लग जाए। बोले बोले। हाँ, बहुत अच्छा। मैं आपकी वीडियो भी देखता हूँ और जो मेरे को जो आवाज है वो मेरे को बहुत दिन पहले ही सुनाई दे गई हाँ 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 हाँ। और वो लगातार कंटिन्यू रात दिन मतलब चलती रहती है। अरे वाह, बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। हाँ, जो मैंने कहा महाराज से एक बार तो मैंने कहा आशीर्वाद ले ही लें। कितनी वीडियो सुने? मैंने हाँ जब हाँ मेरे को टाइम मिल जाता है ना, वैसे मेरे को 50 से अभाव तो हो ही गए, 50 से तो ज्यादा ही है। हाँ 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 हाँ। जब मेरे को टाइम मिलता है ना, उसी आधार से मैं आपका वीडियो मैं सुन लेता हूँ। वीडियो सुनने से क्या होता है जी कि हमारे शंकाओं का समाधान भी हो जाता है और हम सही रास्ते पे जा रहे नहीं नहीं, ये भी समझ में आता है ना। जी 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 जी। नहीं तो आजकल तो वीडियो का तो ऐसा समझो खजाना है। यूट्यूब पर बिल्कुल लाखों बिल्कुल। करोड़ों वीडियो है। कोई कुछ जी भी जी बोल जी देता है, वीडियो तैयार हो जाते हैं। जी। तो उसमें दोनों भी नफा भी नुकसान भी है। फिर लोगों को ऐसा लगता है कि चलो ये लाखों में वाला ये भी एक वीडियो आ गया, नहीं क्या बात है। ऐसे लोग तो हाँ। वीडियो बनाते ही हैं। जी जी तो जी जी। ये बात तो ऐसी नहीं है। तो ऐसा है ना, ऐसा समझना कि परमात्मा भी जो होता है तो वो बहुत सारी खोन बीच करके ही मिल जाता है ना। बड़ी प्रयासों से मिल जाता है, हम कहते हैं ना, या भाग्य से ही मिल जाता है ना। जी जी जी। तो वीडियो तो लाखों है, लेकिन लाखों में वो मिल जाना बहुत महत्वपूर्ण है ना। बहुत बहुत महत्व। शुरू शुरू में जी क्या है कि मेरे एक अपने ही मतलब सत्साई से जुड़े हुए थे, वो भी महाराज ही थे। हम्म, तो वो क्या है कि हम दो तीन पंथों से जुड़े हुए थे। हम्म, वो भी उन्होंने भी बहुत सारे बीजक वगैरह सब मतलब जो भी है अपने वेद पुराण, जब भी मेरे को टाइम मिलता जब मैं पढ़ता हर एक बात देखता करता, परंतु फिर भी फिर क्या है वो और हमारा मिलन हो गया। फिर उन्होंने आपका वीडियो दिया कि आप ये वीडियो देखो। अच्छा, ये वीडियो देखने के बाद में क्या है कि जो भी वीडियो चालू होता है ना, तो अनेक अनेक प्रकार के व्यथा होते हैं, वो श्रोता होते हैं, वो कहते हैं मेरे को ये है मेरे को ये। तो उससे अपने को ये आधार बन जाता है कि अपन उस तरह से हैं उस तरह से हैं। तो उससे क्या है कि मेरे को मतलब ये संतुष्टि हो गई कि हाँ भाई कुछ है। वरना इतने दिन अपने प्रयास किया, अपने योग माया सब कुछ अपने किया, फिर भी अपने को कोई आधार नहीं। ये जरूर है कि हाँ भाई है, ये है, चलते रहो। यही महत्वपूर्ण। हमारा क्या कहते हैं, पूरा जीवन है, मनुष्य जीवन है। तो कुछ तो भी अगर ऐसा कुछ हो गया या हमारे अंदर घट गया या हमारा ही उसके ऊपर विश्वास हो गया तो बाकी क्या है। लोग तो देखो, कोई समझो बहुत अमीर है, हम कहते जी हैं कि वो तो बहुत अमीर है, पूरी जी दुनिया का अमीर है, लेकिन हम भी वैसे ही अगर अमीर बन गए तो मजा है ना। जी 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 जी। अभी उसका अमीर है में हमें क्या लेना देना है। हम तो बस बोलेंगे हाँ भाई हाँ है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मन में तो यही भी खटकता है ना जी कि मैं क्यों नहीं, वो भी एक मनुष्य है, मैं भी एक मनुष्य हूँ, वो भी मेरे उम्र जैसा होगा शायद, जी बराबर। जी लेकिन मैं भी मनुष्य होके भी मैं तो ऐसा गरीब हूँ और वो जी तो अमीर है। तो ऐसा ही बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि परमात्मा होता है, ऐसा होता है वैसा होता है, मिलता है नहीं मिलता है। लेकिन हमको लगता है कि हमारे साथ भी वैसा कुछ तो भी घटना चाहिए। जी जी जी। लेकिन आजकल घटने की कोई बात नहीं करता, प्रैक्टिकली कोई बात नहीं करता। हर जगह ज्ञान की ही बातें होती, ज्ञान की ही चर्चा होती है। जी जी और जो जी। ज्ञान देने में सर्वश्रेष्ठ है उसको ही हम सब कुछ मानते हैं। बिल्कुल और सही कहा। वो भी खुद को गुरु मान लेता है, हम भी कहते हैं कि हाँ मैं मुझे बहुत बढ़िया गुरु मिल गया, जी बराबर। जी जी। और क्या है, देखो हर गुरु के पास कोई ना कोई एक ट्रिक होती ही है। बिल्कुल होती है सर। लेकिन वो उनको एक समझो उनका गॉड गिफ्ट हो,
या कोई जादूगिरी होती है। लेकिन बात ऐसी है कि अभी कोई गुरु बोलते हैं प्रेम ही सब कुछ है। हाँ। तो बस प्रेम ही करते जाओ, और प्रेम करने के लिए तो स्त्री चाहिए, स्त्री के लिए पुरुष चाहिए जी। तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। जी जी जी। प्रेम ही परमात्मा है जी। लेकिन वहां अपने मनुष्य ही लाए ना जी। यानी किसी को तो भी जरूरत है ना, तभी परमात्मा प्रकट होता है ना। तो ऐसा थोड़ी परमात्मा के लिए किसी सहारे की हमें जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। सहारा माने जैसे मंत्र तंत्र हो, कोई ट्रिक हो, कोई विचार अलग प्रकार का करना, कोई अलग प्रकार की कल्पना करना, अलग प्रकार के ख्यालात में रखना जी, या अलग प्रकार के वो माहौल तैयार करना या उस माहौल में जाना है ना। ऐसे गुरु लोगों के बहुत बड़े बड़े संस्था है, उसमें जाना पड़ता है जी। फिर बोलते हैं कि हाँ प्रेम करो, प्रेम प्रेम ही परमात्मा होता है। ये तो अलग। हाँ बोलो। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने सब जो प्रारब्ध के अंदर अपने को मिला है ना, तभी अपने आपके मेरे विचार मिले। प्रारब्ध में कुछ ऐसा ये हुआ होगा और भगवान ने मेरी सुनी है, ये जरूरी है या नहीं है? फिर ऐसा होता है ना, ऐसा थोड़ी के जैसे मैंने अभी अमेरिका उदाहरण दिया ना, सभी लोग तो अमीर नहीं होते या सब में टॉप 10 वाले तो नहीं होते या टॉप 20 पे भी नहीं होते। हम टॉप 20 में क्या टॉप 100 में भी नहीं है, टॉप हजारों में भी अमीर नहीं है ना। जी, तो ऐसा ही है। हमने तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ भी पढ़े, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसको मिला उसको मिला जी। सब ये तो सुनते हैं लेकिन वो क्या काम का, उनको मिला ना मिला वो सच है झूठ है वो उनके पास। लेकिन हमको ऐसा कुछ तो भी घटना चाहिए, कुछ तो भी घटना चाहिए। जी जी। जब वो घट जाता है तो उसमें जो मजा है, हाँ, यानी उसमें जो पूरा विश्वास है वही महत्वपूर्ण है। जी जी जी। या तो फिर हम ऐसा समझते हैं कि हम उसके लायक ही नहीं है जी। बात ऐसी होती है गुरु के पास नहीं होता तो फिर वो भी क्या देता है, वो तो बस ज्ञान ही बटरता है, ज्ञान ही बटरता है, कोई कर्म कांड दे देता है। जी जी जी। हाँ, उसके अंदर कर्म योग करते रहो और आपको परमात्मा मिलेगा। हाँ, और ऐसे वो उनका कहने का मतलब परमात्मा कैसा मिलेगा, आपका संसार अच्छा चलेगा। हाँ, बस आपका आप आनंद खुशी में रहेंगे ना, यानी आप संसार में अच्छे रहेंगे ना जी, आपका मन शांत रहेगा ना, बस यही परमात्मा होता है, ऐसा वो कहते हैं जी। लेकिन ये कोई बात नहीं हुई ना। जी जी जी। ये क्या खुश रहे, अच्छा संसार चले, सब कुछ व्यवहार हमारा अच्छा चले, हम संस्कार में रहे, हम कोई बंधने हम पर लगा ले, ये लगा ले वो लगा ले, तो उससे तो अच्छा ही माहौल तैयार होगा, अच्छा ही लगेगा। लेकिन ये थोड़ी ऐसा थोड़ी परमात्मा होता है या ऐसा थोड़ी लिखा है, नहीं लिखा तो अलग ही है ना। तो उसी हिसाब से कुछ तो भी घटना चाहिए ना। और जब घट जाता है तभी फिर लगता है कि हाँ अभी कुछ तो भी हुआ। अभी बाकी लोग क्या कहते, ये नहीं इसके आगे, अरे हाँ ठीक है इसके आगे होगा नहीं होगा, तुम्हें मालूम है, तुम्हें तो ये यहाँ तक भी तुम नहीं पहुंचे बराबर जी। अभी हमारा संबंध परमात्मा से हो गया जी। आप उसको परमात्मा को क्या कहना है, सबसे बड़ी शक्ति कहो या सब कुछ कहो, गॉड कहो, ईश्वर कहो, क्या कहना है वो कहो जी। लेकिन हमें हो गया ना जी, और अभी शुरुआत हो गई जी। तो सचमुच में उसके आगे कुछ होगा तो वो भी घटेगा कि नहीं? बिल्कुल सही है। लेकिन सामने वाला बोल रहा है अरे ये तो कुछ नहीं, इसके आगे जाना पड़ता है और आगे जाना, तो जो सामने वाला होता है वो यहाँ तक भी नहीं पहुंचा हुआ होता है, लेकिन उसको थोड़ी सी शर्म आती है, ऐसा समझो। अभी बोलने का तो कुछ तो बोलने का, यार मेरे जैसा ज्ञानी मुझे नहीं हुआ और ये तो ऐसे ही इसको कैसे हो गया, हाँ इसको कैसे, तो वो अपना ये नहीं करेगा तो उसकी मान बढ़ेगी, वो करेगा, वो बोलेगा नहीं नहीं अरे ये तो बहुत आगे जाना, ये तो क्या है, ये तो बहुत सिंपल चीज है, बस बोल दिए सिंपल। भाई तो अगर सिंपल होती तो फिर बचपन में मिलनी जानी चाहिए, सबको मिलनी जानी चाहिए
मेरे बच्चों को भी ऐसा होना चाहिए, मेरे बीवी को भी ऐसा होना चाहिए, तुझे भी ऐसा होना चाहिए, दूसरों को भी। तो आइए, ये क्यों नहीं होता? ऐसा होता है ना जी कि हम सुनते हैं कि एक ही कुटुंब के परिवार में किसी को हो जाता है, किसी को नहीं होता है। सही है। तो है ना कुछ तो भी अलगपन। जी तो हर कोई बात तो आप दूसरे के मन के मुताबिक नहीं होती, हमारे मन के मुताबिक होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। जी तो कैसा है, बात ऐसी है कि लोग परमात्मा को धर्म में लाने की कोशिश करते हैं। जी जो हमारे धर्म ने कहा है परमात्मा के बारे में, जी वही सत्य है। जी हर कोई धर्म, ऐसा मैं ये एक ही धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। जी हर धर्म अपने विचारों पे ठाम है, अपनी कल्पनाओं पे ठाम है, जी अपने जो कि कुछ कर्मकांड है उस पर ठाम है, जी बराबर। लेकिन अगर हमने सचमुच में वो उसके बीच में गए तो हमें समझ में आता है। और आजकल तो ऐसा है कि धर्म पर कोई बातें करने लगे तो लोग बोलते हैं चलो उनके धर्म की अच्छाई बातें की तो हमको सिर पर उठाएंगे, समझो हमारे विचार सर आंखों पे ले लेंगे। लेकिन थोड़ा सा गलत बोल दिए तो बोलते ये धर्म विरोधी है, हमारे धर्म विरोधी है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारा विचार है जी। अगर हमने आपके विचारों के कोई निकाल ली कि भाई ऐसा कैसा है, अभी समझो ओम है, बराबर। अभी किसी ने कहा कि बस ओम ही है, ओम ही परमात्मा है, गीता में भी ओम एक अक्षर कहा है, बिल्कुल। लेकिन ऐसा है ना कि परमात्मा ही तुम्हें मालूम नहीं है। ओम का मतलब ही होता है ना कि जन्मना, उस पालना और संवार, जी बराबर कि नहीं? जी उसमें उत्पत्ति आ गई ना, बिल्कुल। जहां भी उत्पत्ति आ गई माने उसका नाश होना ही है, बिल्कुल होगा। तो अ उ म है उसमें, तो खुद ब खुद अगर ओम की ही परिभाषा अगर वैसी है जी, उत्पत्ति, पालना और सहारा तीन जी, तो उत्पत्ति जहां भी आए तो परमात्मा तो उत्पत्ति में आता ही नहीं ना जी। परमात्मा तो पहले से उत्पन्न नहीं है ना, स्वयंभू है ना, बिल्कुल स्वयं है। उसको कोई किसी ने उत्पन्न नहीं किया है जी, वो वैसे की वैसा है, उसको हम आ जन्मा कहते ना जी। तो फिर वो कैसा परमात्मा हो जाएगा? और गीता में तो स्पष्ट कहा है ना ओम के बारे में, एकाक्षर ब्रह्म। हाँ, एकाक्षर का मतलब अक्षर, अक्षर माने आकार। हाँ, फिर आकारों में आ गया, रूपों में आ गया, नामों में आ गया, ठिकानों में भी आ गया, गुण में आ गया जी, लिखने में आ गया, देखने में आ गया, बोलने में आ गया, सुनने में आ गया। तो वो परमात्मा कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना जी। तो इसमें हम या आप या कोई जो भी इसके बारे में ऐसा विचार मान दिए तो हम थोड़ी कोई विरोध में बात कर रहे नहीं ना जी। तो ऐसा है, जो सच है सच है। तो बाकी धर्मों में भी है कि नहीं, वो बोलते कि हमारा ईश्वर तो उसने तो वो उसको भी कोई शरीर नहीं है, बराबर, वो भी निराकार है, लेकिन उसने ऐसा कह दिए, आदमी ने ये कर दिए, उन्होंने किसी आदमी को नियुक्त कर दिए, उसने उनके किसी आदमी को उनका ज्यादा अधिकार दे दिए जी। कोई लोगों के ऊपर बंधन लगाओ, ये करो वो करो, तो वो भी समझ में आता है ना कि ये भी ऐसा कैसा परमात्मा हो सकता है। देखो महाराज, एक बात कहना चाह रहा हूँ, जो चलो ठीक कोई बात नहीं, मनुष्य एक है, ये तो वर्ण बना दिए। जहां तक देखा जाए ना तो भगवान को मतलब इन हिंदुओं ने इतना भ्रमित कर दिया कि पूछो मत। इसकी उपेक्षा तो जो मोमडन है ना, उन्होंने मतलब ठीक अच्छा रास्ता चुना। उन्होंने वो अपने हिसाब से वो करते हैं, न उनको आकार विकार कुछ भी नहीं मानते हैं, फिर भी उनके धर्म से
सदा जो भी है वो करना वो करते हैं। हाँ, तो मैं परंतु वही अपने कह रहा तो हूँ। इतने ये कर दिए। नहीं, वो जाने दो, हमें उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी। हमारे क्या, दूसरे क्या, क्योंकि मेरे हर वीडियो में मैं धर्म की बात ही नहीं कर रहा हूँ ना। जी 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 तो मुझे इतना कह रहे कि अभी आपने वो बात की ना, जी उसमें बात बराबर है। चलो, जी इसे थोड़ा सा ऐसा समझो कि एक कदम थोड़ा आगे है। जी आगे नहीं समझना, ऐसा समझना कि जैसी नदी होती है, जी नदी के दो किनारे होते हैं। जी तो एक धर्म वो किनारा है और एक धर्म ये किनारा है, लेकिन जी किनारा ही है, ऐसा मेरे को कहना है। जी थोड़ा सा वर्णन अलग है, उसका मतलब नहीं। तो आपने अभी जो कहा जी दूसरों कि दूसरे में इसमें, तो उसमें तो क्या कहा, चलो ठीक है, कोई बातें हमें अच्छी लग रही, निर्गुण निराकार की तो बातें हो रही है कम से कम, लेकिन जी जी बाद में क्या करते हैं, तो जी वही उनका ईश्वर ये कर देता है ना, जी नियम लगा देता है ना, जी ऐसे रहो, ये करना अच्छा है, ये करना गलत है। जी तो आप बताओ फिर वो परमात्मा कैसा हो जाएगा? जी परमात्मा प्रकृति में दखल अंदाजी क्यों करेगा? जी और ये किसको कहेगा, मनुष्य को क्यों कहेगा? जी जो परमात्मा है, हम वो कहते हैं उनका परमात्मा ऐसा है, जी बराबर। हर धर्म का मैं बोलता हूँ ना, कोई न कोई उन्होंने एक परमात्मा चुना है ना। जी चुना। तो मुझे इतना ही कहना है कि फिर वो परमात्मा हमें ऐसा आठ शर्त क्यों रखता है, हमें जी बंधने क्यों लगाता है, जी ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसा कैसा बताता है? जी माने उसको हम क्या कहते, माने वो कोई परमात्मा नहीं है। परमात्मा प्रकृति के अंदर दखल जी अंदाजी ही करता नहीं है। जी मेरे हर वीडियो में है ना, ऐसा कहा है ना मैंने, बिल्कुल बिल्कुल प्रकृति है। की बातें ही नहीं है। जी तो अभी आप सभी धर्मों का ले लो, सभी धर्मों के महापुरुष ने उनकी जो कल्पना की है परमात्मा के बारे में, तो जी वो कुछ न कुछ बताते हैं जी कि परमात्मा का आदेश ऐसा है, परमात्मा का आदेश वैसा है। जी परमात्मा क्यों आदेश करेगा? जी अगर परमात्मा आदेश करता है मनुष्य के ऊपर, जी तो वो कोई परमात्मा नहीं हो सकता, जी बराबर कि नहीं? परमात्मा क्यों आदेश करेगा? जी परमात्मा के लिए तो सभी बराबर है। जी फिर मनुष्य हो या प्राणी हो या वृक्ष हो या जमीन हो या हवा हो या पानी हो, सब कुछ वो उसके लिए समान है। जी कोई एक दूसरे का दुश्मन नहीं है। तो वो कोई जी अति शर्त नहीं लगाता, वो कोई बंधन नहीं लगाता, माने इनके धर्म में कोई परमात्मा नहीं। तो ये ऐसा किसी भी धर्म में ये नहीं है। तो जी उनके जो परमात्मा है, या जी उन्होंने जिसको भगवान माना है, ईश्वर माना है, जी या उन्होंने उनके धर्म के अनुसार सर्वोच्च जो है उसको कोई नाम दे दिया है। हम नाम नहीं लेते, किसका और क्या करना है हमें। तो जी जी अगर वो सचमुच में परमात्मा होता, तो वो मनुष्य के ऊपर कोई बंधन नहीं लादता, कोई संस्कृति की बातें नहीं करता, कोई जी बंधनों की बातें नहीं करता, या जी कोई मनुष्य को सिखाता नहीं। क्यों जी सिखाएगा? क्योंकि परमात्मा का मतलब ही होता है, एक तो आप प्रकृति चुनो या जी मुझे चुनो, जी बराबर। तो वो जी प्रकृति को कोई अलग ढंग से उसको कोई नकारता नहीं ना परमात्मा। परमात्मा जी थोड़ी बोलता है कि नहीं नहीं तुम प्रकृति में मत रहो, जी बराबर। जी या जी परमात्मा ये भी नहीं कहता कि तुम मेरे पास आ जाओ। जी उल्टा ये उसकी दृष्टि दोनों में ही भी है। जी यानी परमात्मा तो उसके ऊपर परमात्मा की जो भी, ऐसा समझो कि दो विश्व है, एक परमात्मा का विश्व है और एक प्रकृति का विश्व है। जी ऐसे थोड़ी देर के लिए समझो। जी अभी प्रकृति का विश्व तो हम जान रहे हैं, प्रकृति का संसार तो हम जान रहे हैं, क्योंकि हम उसमें ही है ना। जी हुकुम। तो अभी सवाल ऐसा है कि हम ये इस विश्व के है, ये प्रकृति वाले विश्व के है या परमात्मा के विश्व के है? जी तो हम तो अज्ञानी है, हमें क्या समझता है। तो जी हर कोई अपने अपने विचारों से कहते हैं कि नहीं नहीं हम प्रकृति वाले ही है। तो जी कोई कहेगा कि नहीं नहीं हम परमात्मा वाले हैं। लेकिन परमात्मा वाले है तो परमात्मा क्यों प्रकृति की बातें करेगा? या जी प्रकृति वाला ईश्वर है तो वो क्यों परमात्मा की बातें करेगा? जी बराबर कि नहीं? तो मुझे जी इतना ही कहना है
कोई भी जो परमात्मा होता है, यानी जी कबीर साहब के हम इस पे जाएंगे, जी कबीर साहब ने जो निकाला है जी या परमात्मा के बारे में जो बताया है, जी तो उन्होंने वही कहा है, परमात्मा ये सगुण और निर्गुण के परे वाला होता है। जी तो वो सगुण की बातें या प्रकृति की बातें क्यों करेगा? प्रकृति माने सगुण आ गया ना, आंखों से दिखने वाला, जी 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 सुनने वाला, जी दिखाई देने वाला। तो साफ साफ अगर वो कहा गया है कि वो सगुण और निर्गुण के परे वाला परमात्मा होता है, जी तो वही होना चाहिए ना। तो जी मैं वही कह रहा हूं कि हर धर्म का परमात्मा देखो तो हमें एक समझ में आता है कि वो कोई परमात्मा नहीं है। जी बराबर, परमात्मा ये अलग ही है, इससे कोई ताल्लुकात नहीं होता है। या वो कोई हमें क्या कहते हैं कि प्रकृति के बारे में कहता भी नहीं है कि ये बुरी है, इसमें मत रहो, मेरे पास ही आ जाओ, ऐसा नहीं। तो मैं यही कहता हूं ना, जैसा हमारा भाग्य हो जाता है तो आपे आप हमें ले जाता है, प्राप्त हो जाता है। पहले तो यानी हमसे संपर्क उसका हो जाता है जी, हम तो नहीं संपर्क कर सकते जी, क्योंकि हम तो बंधे हुए हैं ना प्रकृति में, बंधे हुए, शरीर वो में उसी की बंधे मर्जी से आएगा। हाँ, तो उसको तो सब मालूम है, क्योंकि ये जन्म तो हम जान रहे हैं, लेकिन जी। इसके पहले भी हमारे करोड़ों जब जन्म हुए होंगे कि नहीं, जी हो सकता है आगे भी करोड़ों जन्म होंगे कि नहीं। जी लेकिन परमात्मा तो उसको तो जन्म मरने की कोई बात ही नहीं है, वो वैसा कि वैसा, वो तो आजन्मा है। आजन्मा माने हमारे पहले भी वो था, हम जाएंगे तो भी वो रहेगा। तो हम क्या थे क्या नहीं, वो तो उसका साक्षी है ना। जी जी, इसलिए उसको अधिकार है ना जी। ये बच्चे का भाग्य क्या है क्या नहीं है। भाग्य माने क्या? भाग्य माने यही होता है कि इसका कोई विचार होता है कि नहीं परमात्मा के बारे में, जी, कि मुझे परमात्मा में जाना है। जी, जैसे प्रकृति में हम मरते दम तक ही विचार करते हैं ना, बिल्कुल, कि मैं मरते दम तक ये कमाऊं वो कमाऊं, फिर मेरे लड़के को काम आ जाए, मेरे पीढ़ी को काम आ जाए। सही है, यही विचार होता है, यही होता लेकिन है। कोई निराला, कोई हम क्या कहते हैं, लाखों में एक आधा आदमी, हजारों में एक आधा आदमी विचार करता है कि नहीं मुझे मरने के बाद मोक्ष मिलना है, या मोक्ष ही मिलना चाहिए। ये बातें बहुत बिरला आदमी करता है ना। हाँ, बिरला होता वही कर सकता। हाँ, तो फिर वही तो इसको भाग्य कहते, ये तो बात परमात्मा को समझ में आती है ना। हाँ, ये इसका अभी जी भर गया, प्रकृति में जी भर गया जी। अभी ये मेरी चाहत कर रहा है, अभी ये मेरे पास आना चाह रहा है जी। इसको तो हम भाग्य कहते। मैं जो कहता हूँ ना प्रवचन में कि हमारा भाग्य हो जाता है, भाग्य हो जाना माने कि हमारी चाहत, जो हमारी इच्छा है जी। इच्छा तो दो प्रकार की होती है, कि प्रकृति वाली इच्छा भी है ना, प्रकृति वाली वासनाएं भी है, लेकिन हमारी इच्छा है कि बस अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। अब नहीं माने क्या, इसके बाद वाला अभी कोई भी जन्म हमें हमारे कर्मों से नहीं मिलना चाहिए जी। अभी हम जाएंगे जी, जब भी जाएंगे हमारे प्रारब्ध के अनुसार, जब भी जाएंगे तो बस परमात्मा की गोद में ही बैठेंगे जी। क्यों? तो परमात्मा तो आजन्मा है जी, वो तो अनंत है जी। बस उस आनंद में बैठ जाएंगे तो हम भी अनंत हो जाएंगे ना जी। माने हम कोई परमात्मा नहीं बन जाएंगे, लेकिन जहाँ भी हमको जगह मिल जाएगी, हाँ, बस जैसा परमात्मा है उसकी जैसी गाड़ी चल रही है, हमको जगह मिल जाएगी, अपन बैठ जाएंगे, हम भी बैठ जाएंगे, और वो तो अनंत काल के लिए चलने वाली है जी। तो बस उस आनंद में हम रहेंगे। तो ये जो 84 लाख योनि वाला झंझट ही नहीं, कितनी सहज बात है। लेकिन ऐसा विचार कौन करने वाला है? मुझे नहीं लगता कोई करने वाला है। 99.99% कोई ऐसा विचार नहीं करता कि ये जन्म के बाद बस मुझे मोक्ष चाहिए। मोक्ष माने ही परमात्मा की मैं गोद में आनंद में बैठूंगा और वो परम आनंद का ही अनुभव करते रहूंगा, और वो अनुभव कैसा रहेगा मेरा? अनंत काल के लिए रहेगा, उसको कोई काल की सीमा ही नहीं ना, क्योंकि परमात्मा के यहाँ कोई काल की बात ही नहीं है जी, बराबर। क्योंकि परमात्मा की कोई उम्र ही नहीं है कि वो इतने साल
से है और इतने साल रहेगा, वो बात ही नहीं है। काल विपरीत है ना, काल के जी। परे है परमात्मा। जी तो हम भी, हमारा आत्मा भी अगर उसको चिपका जाए, जी उस आनंद को चिपका जाए, तो हम भी अनंत काल के लिए वो आनंद में रहेंगे। जी तो ये बात जो सोच है, इसको हम भाग्य कहते हैं। तो ये कौन कौन सोचता है? बाकी भी धर्मों में मोक्ष की बातें की है, लेकिन की उनके है। बातें मोक्ष माने क्या है कोई जी। बताए तो कई कई जगह बोले कि मोक्ष माने स्वर्ग मिलेगा और मोक्ष मिलेगा। तो उनका कहने का मोक्ष माने स्वर्ग मिलता है, उसको मोक्ष कहा है उन्होंने। जी और वहां हमारे जैसा ही जीवन बताया है। जी तो फिर जहां भी जीवन आ गया तो फिर बातें क्या, फिर वो तो फिर संसार ही हो गया ना। बिल्कुल। ये को अलग संसार, जी ये जो प्रकृति वाला संसार है उधर थोड़ा सा अलग संसार होगा, लेकिन होगा संसार ही, माने हो होगा। गई प्रकृति ही, कोई जी। अलग पर नहीं है। जी तो सभी धर्मों ने मोक्ष की जो भी व्याख्या की है, तो वो बोलते हैं कि नहीं, अच्छे लोग आपको मिल जाएगा, जी आपको माने वो स्वर्ग मिल जाएगा, मजे जी। मारने को मिल जाएगा। जी आप अच्छा करो, अच्छा कर्म करो, अच्छे विचार करो, अच्छे बंधन में रहो, संस्कृति में रहो, ये करो वो करो, तो आपको अच्छी जगह मिल जाएगी। उसको वो मोक्ष कहते हैं, बराबर। जी लेकिन जी कबीर साहब ने ये मोक्ष की बात ये नहीं कही है। जी वहाँ उन्होंने तो मोक्ष का तो बहुत बढ़िया वर्णन किया है कबीर बीजक में, जी कि वहाँ कैसा है, वो कैसा ठिकाना है, कैसा। लेकिन हम क्या करते, ठिकाना बोले तो हम प्रकृति जैसा ठिकाना कहते हैं। जी तो वो उनके देखो, अभी वो जो हम कहते हैं कि वो जो विश्व है, या वो जी। जो भी कोई प्रणाली होगी, मोक्ष वाली जी, जी। प्रणाली, जी तो ये प्रकृति में बैठ के हम उसका विचार नहीं कर सकते, उसकी कल्पना नहीं कर सकते ना, जी नहीं कर सकते। क्योंकि प्रकृति वाला ये हमारा विचार होगा। जी और प्रकृति वाला विचार प्रकृति जैसा ही सोचेंगे ना, वैसे ही सोचेंगे। बराबर। तो वो बात तो वहां नहीं, माने हमारी ये प्रकृति वाला विचार कितना भी हम विचार करें ना, अरे वो ऐसा होगा, या कल्पना भी हमने प्रकृति वाली की कि वो मोक्ष वाला जीवन ऐसा होगा वैसा, तो वो बैठने वाला नहीं है। जी तो जब जाएंगे तब की बात है, जी बराबर। तो वो भी विश्वास चाहिए कि नहीं। तो जैसे हमने उस मोक्ष की बातें की, तो वैसा भी हमारे साथ घटने लगा। चलो अभी एक एक तो कदम तो चल रहा है ना। जी चल रहे हैं। जीते जी तो हमको तो कम से कम गारंटी तो मिल गई जी उस आनंद को, हम तो जुड़ गए, जी जीते जी जुड़ गए, बस मरने की देरी है। फिर बाद में तो अगर जीते जी ये घटना घट गई, तो बाद में मरने के बाद तो नक्की कोई न कुछ तो भी होने वाला है, ये तो है ना। लेकिन कोई अगर यही स्थिति पे नहीं है, यानी इस मुकाम पे जो पहुंचा ही नहीं है, जी तो उसके लिए तो आगे वाली बात करना भी मूर्खतापूर्ण है। बिल्कुल सही है साहब। हाँ, तो मुझे इतना ही कहना है कि कोई मोक्ष का बात करता ही नहीं है, और कोई उसके बारे में बताता भी नहीं है। जी जितने भी गुरुआ लोग हैं, क्योंकि उनको ही मालूम नहीं है, या उनके गुरु के गुरु ने जो भी बता के, जैसे वंश परंपरागत गुरु परंपरा जैसा ज्ञान चलते आया, जी तो वही बताएंगे। और वो भी वंश परंपरा ज्ञान का, धर्म का ज्ञान होगा ना। चलो ये धर्म का नहीं, वो धर्म का, चलो वो धर्म का नहीं, तीसरे धर्म का, चौथे धर्म का, माने सब कुछ लोग धर्म में ही अटके हुए हैं। जी 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 बस ये कहते कि नहीं हमारा अच्छा है, तुम्हारा बुरा है, तुम्हारा धर्म बुरा है, हमारा धर्म अच्छा है, यही होता है। या नहीं हमारा अच्छा नहीं यार, वो उसका बहुत अच्छा है, यही होता होगा। लेकिन सब है धर्म में ही अटके हुए हैं। जी और कबीर साहब ने ही ये धर्म के बाद वाला विषय किया है, माने धर्म उनके मोक्ष में कोई धर्म की बात नहीं, कोई पंथ की बात नहीं, माने कुछ प्रकृति की बातें ही नहीं है जी, सब अलग थलग बातें हैं जी। इसलिए तो कबीर साहब का ज्यादा ये नहीं हुआ जी। क्योंकि क्यों ज्यादा नहीं हुआ, तो इसका मतलब साफ है, किसी को मोक्ष नहीं चाहिए। हाँ ये बराबर। अगर मोक्ष की बातें करने तो फिर सब लोग
कबीर जी का ही कबीर बीजक पढ़ते और समझा लेते, या मुझे भी जो फोन करते तो मोक्ष की बातें करते, लेकिन कोई नहीं करता जी। मैं वही कहा ना कि हजारों में कोई, लाखों में कोई, बिरला लोग ही उसके बारे में कहते हैं, और जो बिरला होता है उसको हम कहते हैं कि उसका भाग्य हो गया, बराबर। क्योंकि उतना विवेक आना जी, बहुत, यानी बहुत बड़ी विशाल बुद्धि वाला ही होगा ना वो जी। प्रकृति की बुद्धि छोड़ दो, प्रकृति बुद्धि माने वो होशियार, माने उसको 140 वाला जीनियस हम कहते हैं जी, वो नहीं, आइंस्टाइन वाला उसको दिमाग वो नहीं, वो होशियारी नहीं, वो तो होशियारी हमारी प्रकृति के लिए काम आएगी जी। वो ज्यादा से ज्यादा शोध लगेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा जी, वो ठीक है प्रकृति के लिए, लेकिन इसके लिए मोक्ष के लिए वो जीनियस कुछ काम के नहीं है जी, वो बुद्धि कुछ काम की नहीं है जी। तो मैं बुद्धि की बात नहीं, मैं विवेक की बात करता हूँ कि ऐसा विवेक कि बस मुझे अभी नहीं, अभी जाना है तो डायरेक्ट मुझे परम धाम में ही जाना है, मेरे बाप के पास ही जाना है, बस बाप की गोद में ही बैठना है, ये होना चाहिए। जी, बोलो अब आगे क्या, बस अपने कर्म धर्म के करते चलो और आगे बढ़ते रहो, ये सब बस अभी यही करना है, या फिर हम जिस धर्म में रहते हैं, जिस पंथ में है, जी, जिस हम समाज में रहते हैं, अभी उसमें जो भी चाली रीति है तो समझ में रहना है जी, तो वैसा जो भी चल रहा है वैसा ही चलने देना है, उसमें तो कोई बदलाव करना ही नहीं है जी, क्योंकि हम कोई अलग नहीं है जी। बस हमें हमारा विश्वास अभी इतना ही हो गया है जी कि हम मोक्ष के अधिकारी बन गए हैं और हमें मोक्ष मिलने वाला है, ये तय है, बराबर जी, जी। और समाज को ये ऐसा नहीं पूछता ना कि चलो तुम्हें मोक्ष मिला तो तुम बहुत बड़े हो गए, उनके लिए वो कुछ नहीं, बस समाज के लिए क्या चाहिए, समाज में आना जाना मिलना जुलना, जो समाज की बातें होती है, परंपरागत जो चाली रीति रिवाज होते हैं, बस उसके हिसाब से चले तो समाज वो आदमी को अच्छा मानता है जी, और वो अपने ही इसमें रखता है जी। तो अभी ऐसा है तो जो भी हम जैसे भी रह रहे वैसे रहना, इसमें कोई बदलाव करना ही नहीं है जी। कि हम कोई अलग है, ये हमका हमारा विश्वास जाने, हमारा आत्मा ही जाने कि हम क्या अनुभव कर रहे हैं, बराबर जी, और आपको मोक्ष के लिए कोई आपका धर्म हो या पंथ हो या आपका जो भी समाज हो, वो तो कोई आड़े आने वाला नहीं ना, जी नहीं, क्योंकि ये कोई दिखावे वाली वस्तु भी नहीं है, जी नहीं। हाँ और क्यों दिखाना है दूसरों को, नहीं, क्योंकि हम अकेले आए, अकेले जाना है, अकेले का हिसाब है ना जी, और इसका हिसाब अलग है, माने हिसाब अलग अलग माने कर्म धर्म अलग अलग है, बराबर और उसी कर्म धर्म के अनुसार ये हमें मिल गया जी। हो सकता है जिसके भी कर्म धर्म हमारे जैसे कोई अलग होगी तो उनको मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा उनका तो ख्याल हम क्यों करें, उनका ख्याल रखने वाला परमात्मा है ना। जी जी। तो अभी एक तो बात आपको समझ में आ गई बिल्कुल कि इसके लिए कुछ भी करना नहीं है, कोई बातें ही नहीं है कि कोई पूजा पाठ आपको अलग से करना है, कोई मंत्र तंत्र की बात करनी है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं जी। ये पूरी तरह से हम क्या कहेंगे नेचुरल में जी, नेचुरल जी जी। हाँ तो इसमें प्रकृति कोई बात ही नहीं, कोई अलग प्रकार की सोच रखना वो भी नहीं है, जैसे हम जीते हैं जी या हमारी जिंदगी चल रही है, जैसे जिस भी सोच विचार से हमारी जिंदगी चल रही है वैसे ही जीना मरते दम तक, कोई बदलाव नहीं है, बराबर जी। क्योंकि जो मिलना है वो तो हमारे हम भाग्य से हमें मिल भी गया है जी, हमारा उसके ऊपर विश्वास भी हो गया है जी। बाकी का हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हर किसी का कर्म बंधन अलग अलग है, कर्म अलग अलग है, तो उसके हिसाब से उनको भी मिलेगा, लेकिन मिलेगा नहीं मिलेगा, क्यों मिलने वाला है क्यों नहीं मिलने वाला है, उनके ऊपर हम कोई जांच नहीं करेंगे, वो हमारा अधिकार नहीं है। जी जी। ये ऐसा ही होता है ना, जैसे हम
किसी बस स्टैंड पे जाते हैं या रेलवे स्टेशन में जाते हैं या कोई विमान में हवाई जहाज के यहाँ जाता है, प्लेटफॉर्म में जाते हैं, तो जी। कितने लोग रहते हैं इकट्ठा, बिल्कुल, हमें दिखते हैं ना। जिसका भाग्य होगा उसी का ही गाड़ी आएगी। हाँ, तो मुझे यही कहना है ना, साथ साथ में हम तो दिख रहे हैं, सब कुछ मुआफ दिख रहा है, जी लेकिन जैसे जैसे जिसका जिसका टाइम होता है तो हाँ। उसी में वो बैठ के चले जाता है, जी। बराबर। वापिस जी। नया आता है, जी पुराने चले जाते हैं, फिर हमारा भी कोई टाइम हो जाता, हम भी चले जाते हैं। ऐसे ये दुनिया चालू है ना, आना जी। जाना आना जाना। जी। लेकिन हम जहाँ जाने वाले हैं जी तो हम वापिस आने वाले नहीं, इतना ये क्या बोलते हैं, ये सत्य है, बराबर। जी जी क्योंकि जी हमने सत्य की प्राप्ति की है तो जी हमारा मोक्ष भी सत्य है। जी बाकी उनका क्या मालूम नहीं है, हम पूछते भी नहीं ना लोगों को, भाई तुम कहाँ जा रहे हो, जी किस जी देश में जा रहे हो, जी किस गांव में जा रहे हो। जी ऐसा ही पूछने लगे तो वो लोग क्या कहेंगे, भाई भ्रम तुझे में हो क्या जाएंगे। पड़े और क्या लेना देना, और कितने को पूछेंगे। कितनों को पूछेंगे, सही है। पुराने जा रहे नहीं आ रहे, वो तो संख्या तो बढ़ती जाती है, घटती जाती है, बढ़ती जाती है, घटती जाती है। जी जी तो ऐसा ही हमारा मुकाम है, जैसा जी। हमारा भाग्य के अनुसार हमें जहाँ जाना है वो बराबर वो प्रणाली है क्या, बिल्कुल सही उसी है। प्रणाली से हम बराबर जाएंगे। उसके लिए जी। कोई सुविधा करने की जरूरत नहीं है, जी बराबर, क्या या इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। जी हमारा टाइम कब, देखो किसी की भी मृत्यु जब आती है ना तो उसको नहीं समझता कि मेरी मृत्यु होने वाली है, बराबर। हाँ हाँ जब हम रात को सो भी जाते हैं हाँ तो हो सकता है हमें बीच में ही सोते नींद में ही अटैक आ जाए। बहुत सारे कहते हैं कि भाई मरते वक्त भगवान का नाम लेने से उसी योनि प्राप्त होगी, या यूं होता। जब मरती है तब आत्मिक कितना मतलब करोड़ों इसमें रहता, वेवदाओं में रहता, करोड़ों इसमें मनोवर्ती में रहता, तो वो क्या कर सकता है क्या? परंतु वह ठीक है। तो हम भी जब नींद में भी चले जाते हैं जी तो सब कुछ भूल जाते हैं ना, तभी नींद आती है ना। जी तो अगर हम कोई विचारों में रहेंगे तो नींद भी नहीं आएगी। जी लेकिन नींद के लिए भी विचार शून्य होना जरूरी है ना। ये तो जरूरी। मृत्यु है, तो जी। मृत्यु की घटना या वो टाइम तो क्या होता होगा, क्या जी। कौन सा विचार लेके बैठेंगे आप, या कोई जी, मंत्रों जी। का ये कितनी देर तक याद करेंगे, सही है। नहीं करेंगे ना। जी तो ये तो कितना सिंपल साइंस है। जी देखो आदमी है, जिंदा है, तो उसको सोना पड़ता ही है, लेकिन बिल्कुल किसी ने पड़ता कह दिया कि मैं सोऊंगा ही नहीं, जी ऐसा बहुत सारा विचार कर रहा है, वो कर रहा है, कर रहा है। जी 1 दिन 2 दिन 4 दिन, लेकिन 5वें दिन में उसको कैसी नींद आएगी वो उसको भी नहीं समझ में आएगा। जी उसने जी विचार भी पक्का किए होता ना कि मैं जी। सोऊंगा ही नहीं, मैं सोऊंगा ही नहीं, बहुत बढ़िया हाँ। विचार है, हाँ लेकिन ऐसा नहीं होता। वो जी प्रकृति के इसमें बराबर उसको जो होना है हो ही जाता है, फिर आपकी मर्जी हो या ना हो। वैसा जी। ही ये मरना जो है, जैसे हाँ। हम जन्म लिए तो उसके पहले कहा थे, ये जैसे हम भूल जाते हैं जी। या याद नहीं होता है, जी वैसे ही हम जब मर जाते हैं तो जी। हम कहाँ जाने वाले हैं या मर जाने वाले ये भी नहीं समझता। जी जी तो बात ही वो गलत है। गलत है, सही। तो जो अपने भी को मालूम प्रणाली नहीं से रहता है कि अपन मर गए या जिंदा है। वो कहते हैं ना, जन्म मरण ये हमारे हाथ में नहीं होता। जी तो बराबर है ना, कहाँ जी। हमारे हाथ में होता है। नहीं है। तो बात ऐसी है कि वो उसके प्रणाली से, लेकिन हमने अगर देखो, हमने जीते जी पैसे कमाए, जी लड़कों के लिए कमाए ना, जी प्रॉपर्टी खरीदी कर ली कुछ जी भी, जी और हम मर गए, जी तो वो जो हमने कमाया है वो जी। हमारे लड़कों को मिलने वाला ही है ना, हमारे परिवार को बिल्कुल। मिलने वाला ही है ना। जी कि हम आप मरते दम तक जाने हो, अरे मैंने वो पैसा रखा है बैंक में, अरे ये मेरी प्रॉपर्टी, ऐसे थोड़ी उनको याद दिलाता। अरे वो प्रणाली से बराबर होते, आप जाओ बराबर कायदे कानून से, जिसके नाम होना है, जिसको मिलना है वो मिल ही जाता है, वो उसी को ही मिलेगा। हाँ बराबर कि नहीं। तो उसके जी। लिए क्या विचार करके बैठना है। तो वैसा ही अगर हमने जीते जी
ये हमें हो गया है, ये घट गया है, सार शब्द जी। मिल गया है, परमात्मा को हम जीते जी जुड़ गए हैं, परमात्मा ने हमको जुड़ा लिया है, जी तो उसके प्रणाली से वो हमारे मृत्यु करेगा ना वो। जी क्या अभी उसका विचार तो करना है कि कैसा परमात्मा आता है, कैसा मुझे लेके जाना है, वो विचार कुछ काम का नहीं है। कुछ काम का नहीं है, सही है, उस टाइम जैसा होना है बराबर होगा, वो ऐसे ही होगा। यानी अभी उसने हमें जीते जी उसका अनुभव दिया है, तो बाद में तो होगा ही ना, इतना तो हमें गारंटी तो आ गई ना, जी मोक्ष की गारंटी हमें जीते जी आ गई है। जी जी, तो फिर बात क्या है, मरना तो ये शरीर का है मरना है, बराबर, लेकिन हमको आत्मा तो हमारी जाने वाली है ना, जी तो वो कैसा खींचेगा वो उसकी कला है, वो उसकी जी। लीला है, जी बराबर। हम जी। उसकी चिंता क्यों करना है? जी जी अगर चिंता करना है माने हम विश्वास नहीं रख रहे ऐसा ही हो गया मूर्खता ना। है। तो ऐसा नहीं होता, ये विश्वास की बात होती है। अगर इतना जीते जी हमें विश्वास में परमात्मा ने ले लिया है, जी हमारे मन में भी नहीं था, लेकिन जो घटना उसने जो लीलाएं हमको दिखाई, समझो वो जो अनुभव हमको दिया, जी अगर ये हो सकता है तो वो तो बात वाली बात तो होगी ना। जी जी तो उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसने जी। हमें जीते जी बांध लिए ना। जी, मरना तो ये क्या है, ये निमित्त मात्र है ना, ये तो है सत्य, और वो तो जाना ही है। जाना तो है। हमें जैसा हमारा जन्म हो गया तो हमें मालूम है एक न एक दिन मरना ही है, जी। लेकिन अभी का मरना हमारा अलग सा है, जी जी क्योंकि हमको अभी मालूम हो गया है कि अभी हम वापस इस प्रकृति में आने वाले नहीं है, ये जी। पक्का विश्वास हो गया है, और वो जीते जी ही हो गया है। जी तो इसलिए हम आनंद में और खुशी में रहे, और जी। जैसा हमारा काम काज है वैसा ही करते रहे, कोई उसमें बदलाव नहीं है। जी। क्योंकि जो भी सार शब्द हमको मिल जाता है ना, तो हमारा ऐसा समझो कि पूरे हम समर्पण हो जाते हैं। जी इसलिए तो परमात्मा हमें हमारा चुनाव करता है या हमारे पास आ जाता है। जी जैसे किसी को राजनेता में किसी को टिकट देते हैं, कोई पक्ष जी। किसी आदमी को टिकट देता है जी चुनाव ये करने के लिए, जी लड़ने के लिए, जी। तो वो तो ऐसे किसी को नहीं देते ना, तो नहीं देते। उस आदमी का सब अगला पिछला देखा जाता है ना, रिकॉर्ड, उसके पक्ष के लिए क्या काम किए क्या नहीं, जी। तो फिर इसलिए उसका चुनाव हो जाता है ना। जी तो जी। वैसा ही परमात्मा ने हमारा चुनाव किया, इसका जी। मतलब उसने परमात्मा ने हमारा अगला पिछला सब देखा ना, जब भी अपने को संकेत दिया, बराबर 1,00,000% की बात की। और जी। ये जन्म का हिसाब की बात नहीं कर रहा, ऐसे करोड़ों हमारे जन्म भी हो गए हैं। जी तो हम जी। क्या थे, हमारी चाहत क्या थी क्या नहीं थी, जी हमें कब मोक्ष मिलने वाला है क्या नहीं, तो वो तो सब उसको मालूम है ना, हमारा भविष्य, बराबर, जी क्योंकि जी भविष्य भी वो तय करने वाला है, जी। उसको मालूम है, इसलिए तो उसने जीते जी हमको उसका अनुभव दे दिया है, जी जी माने हमको गारंटी दे दी है उसकी, जी जी जी। विश्वास दे दिया है कि बच्चा भी जी। डर मत, अभी जी। बस मरने की देरी है, वो तो जैसा प्रकृति की तरफ से जैसा आएगा वैसे जाएगा। वैसा मैं तुझे लेके हाँ। जाऊंगा। जी जी वो उसकी प्रणाली है, उसके जी। ऊपर कोई करना नहीं है। जी। और देखो नहीं तो भी प्रकृति की प्रणाली भी हमारे थोड़ी हाथ में है क्या, वो भी नहीं हमारे है, हाथ में नहीं ना। नहीं है। लेकिन प्रकृति का इतना ही होता है कि हमारा अगला जन्म तय हो जाता है, हमारे जो कर्म है कर्म के हिसाब से, या हमारे पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से, या इसी जन्म के जो भी मिक्सिंग, जो भी खिचड़ी हो, उस जी, कर्म जी। के हिसाब से हमारा अगला जन्म तय है। जी तो वो कोई नई बात नहीं है, ऐसे जी, हमने नहीं। लाखों करोड़ों जन्म ले लेते जो गए हैं जी। हमारी आत्मा ने, जी लेकिन यहाँ सिर्फ ये मनुष्य जन्म या इसी जीवन में, जी जी ये जो मनुष्य जीवन हमारा चढ़ा, इसी जीवन में हमें ये घटना हो गई, जी। लोगों को नहीं हुई है। ये बात तो हमें ही समझ में आता है ना। बिल्कुल आता है साहब, क्योंकि बहुत सारे प्रेमी हैं जो वो कहते हैं कि मेरे को सार शब्द मिला नहीं, मेरे को इतने साल हो गए मेरे को सुनते हैं, परंतु वो परमात्मा है, ठीक है, उसका प्रयास तो कर रहे हैं, मिलेगा जरूर, ऐसी बात नहीं। हो सकता है किसी को जल्दी मिल जाए, प्रारब्ध का ये हो, किसी को
हो सकता है लेट मिले, परंतु मिलेगा जरूर। देखो उसकी चाहत तो है ना जी, ये चाहत बहुत बड़ी बात हो गई। जी, लोगों तो चाहती वो नहीं है, चाहत परमात्मा क्या है क्या लेना देना नहीं है, जी, उनकी चाहत तो उल्टी प्रकृति में होती है। जी, मुझे जी, और अच्छा सुंदर शरीर कैसा भोगने को मिलेगा, जी, जी, मैं और अच्छा कैसा अमीर बन जाऊंगा, जी, जी, मैं बहुत सारे क्या बोलते हैं उम्र ज्यादा ज्यादा कैसा जीऊंगा, कैसा जी, जवान रहूंगा, जी, सब माने प्रकृति की वो आशा करता है ना। जी, उसकी जो इच्छा है, वासना है जी, या लोभ लालच है, सब जी, प्रकृति के है ना। लेकिन जी, कोई बिरला प्रवचन बिरला, सुन रहा है जी, और वो कह रहा है कि मैंने 50 प्रवचन सुने, मैंने 1000 आपके प्रवचन सुने, जी, लेकिन मुझे नहीं हो रहा है। जी, तो इतने 1000 प्रवचन सुने माने इतने दिन से तो कितनी चाहत है कि नहीं जी, परमात्मा के प्रति। जी, और परमात्मा तो ये तो सब कुछ देख रहा है ना जी, कि इसकी कितनी चाहत है। जी, लेकिन उसके जो हम कहते हैं उसका जो कर्म है, उसका जो जी, भाग्य है, जी, जो कोई चुकता करना है, जी, परमात्मा चुकता करवा रहा है ना। जी, जी, लेकिन उसका मोक्ष भी फिक्स है, जी, उसको चाहे अनुभूति नहीं भी आए, लेकिन हाँ, प्रवचन तो सुन रहा है ना। उसकी जी, जी, चाहत का तो पता तो परमात्मा को चल गया है ना कि नहीं इस बंदे बिल्कुल, को मेरे चल रहा है, पास चल आना रहा है, इसलिए तो ये इतना प्रयास कर रहा है ना। है, जी, हाँ, तो यही तो बात होती है, इसको हम विश्वास कहते हैं। जी, इसका विश्वास हो गया मोक्ष के प्रति कि मुझे मोक्ष जी, चाहिए, और उसके लिए तो प्रवचन सुन रहा है। जी, लेकिन उसके मन के मुताबिक जो घटना बाकी लोगों के साथ घटी उसके साथ नहीं घटी, बस उसको उतना दुख है ऐसा समझो। दुख है, यस, लेकिन चाहत परमात्मा उसकी चाहत देख रहा है, दिख रहा है, क्योंकि उसको मोक्ष देना नहीं देना वो तो परमात्मा के हाथ में नहीं। वो ऐसा क्यों करेगा जी, कि नहीं नहीं यार इसको ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसको मैंने ली। परमात्मा कोई बच्चों का खेल थोड़ी है, या परमात्मा नहीं, बच्चा थोड़ी है, वो तो जी, सर्वज्ञानी है ना। तो सर्वज्ञ, चाहत होनी महत्वपूर्ण है, जी, थोड़ी की भी चाहत परमात्मा के प्रति मोक्ष के प्रति होनी महत्वपूर्ण है। जी, और परमात्मा अगर प्रवचन मिल गए माने उसकी चाहत मोक्ष के प्रति है, इसलिए जी, तो परमात्मा चुनाव करता है उसका। चुनाव जी, की प्रवचन भी मिल गए माने चुनाव हो गया ऐसा ही समझो। जी, जी, नहीं तो फिर लाखों प्रवचन में यही प्रवचन मिलना कितना है। और ये प्रवचन में कहा कोई धर्म की बातें करता हूं मैं, कहा पंथ की बातें करता हूं, नहीं, नहीं, कोई संप्रदाय की नहीं बातें करता, नहीं, कोई समाज नहीं, की बातें नहीं करता, कोई बंधने की बातें नहीं करता। जी, तो ये तो मेरा खेला तो ऐसा नहीं है ना। जी, है जो जो है बस परमात्मा की बातें हम कर रहे बस परमात्मा की बातें ही हैं, हैं, इसमें किसी को दूसरे के ऊपर दोषारोप भी नहीं करते। जी, लेकिन जी, जी, हम दोषारोप कब करते, अगर वो कहते कि हमारे धर्म में ऐसा कहा है कि ऐसा परमात्मा है वैसा परमात्मा, बस हम उसको सिर्फ ये करते हैं भाई अगर जी, परमात्मा है और परमात्मा तो ऐसा होता है, जी, और आपका जो परमात्मा है वो तो हम ऐसे रहे वैसे रहे, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, वो तो दखलंदाजी कर रहा है, वो जी, परमात्मा कैसा हो सकता है। तो हम नहीं, उसको क्या कहते, कबीर साहब क्या कहते हैं उसके इसमें, तो वो जी, ब्रह्मांडी आत्मा है। जी, जैसा हमारे अंदर एक आत्मा है, तो ये जो ब्रह्मांड चलाने वाला, ये आनंद ब्रह्मांड चलाने वाला भी एक ब्रह्मांडी आत्मा है। ब्रह्मांडी आत्मा, तो सभी धर्म जो है ये ब्रह्मांडी आत्मा की ही बातें करते हैं, उसको जी, ही वो ईश्वर मानते हैं, इसको ही परमात्मा भी मानते हैं, उसको ही भगवान मानते हैं। जी, तो अभी आपको समझ में आ गया, दोनों में फर्क आ गया। जी, क्योंकि यह अगर इनका परमात्मा असली होता तो जी, इनका परमात्मा कभी प्रकृति ख्याल नहीं करता। जी, प्रकृति में ऐसे रहो वैसे रहो, ऐसे नियम धारण करो वैसे नियम धारण करो, ये करो वो करो, ये बातें ही नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। जी, तो भी वो परमात्मा हो सकता है ना। जी, अगर वो तो उन्होंने जो भी ज्ञान की जो गुरु है ज्ञान देते हैं वो केवल प्रकृति का ही ज्ञान देते हैं और उसी में ही लिप्त जीवात्माओं को यही रखना चाहते हैं। उसके परे वाले परमात्मा का जो आनंद करता है उसका ज्ञान तो देते ही नहीं है। जो भी गुरु स्वामी है सर अपन वो तो कहते ही नहीं है। हाँ, तो बराबर है ना। तो जी, ये भी हमें समझना चाहिए ना कि जो धर्म जो बातें करते हैं तो वो सब ब्रह्मांड आत्मा की ही बातें करते हैं, ईश्वर ईश्वर की बातें करते हैं,
भगवान की बातें करते हैं, लेकिन परमात्मा ईश्वर से अलग है, परमात्मा भगवान से अलग है, परमात्मा देवी देवता से अलग है, परमात्मा प्रकृति से अलग है। जी अगर अलग है तो प्रकृति का कोई भी विचार नहीं रखेगा, अपने बच्चों को ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बातें ही नहीं करेगा, शुभ अशुभ की बातें ही नहीं करेगा, कोई बंधनों की बातें ही नहीं करेगा, या मनुष्य जैसी बातें ही नहीं करेगा, जी तो उसको ही परमात्मा कहेंगे ना। जी क्योंकि परमात्मा के लिए सभी समान है। जी फिर वो प्राणी भी क्यों नहीं, वो वृक्ष भी क्यों ना हो, वो तो हम कहते ना, उसको तो जरे जरे की खबर है, तो जरे जरे में वो है, माने उसको सभी में प्रेम है ना जी, तो वो क्यों अलग बताएगा किसी मनुष्य को कि ऐसा करो वैसा करो, मेरी आज्ञा है जी। तो परमात्मा कोई आज्ञा नहीं देता। मुझे इतना ही समझना है, आपको जी समझाना है कि परमात्मा कोई बंधन में नहीं रखता है, या कोई सुझाव हमें नहीं देता है, बराबर। वो उसकी जगह बराबर है, और ये प्रकृति या हमारी जगह बराबर है, बराबर। लेकिन हमको अगर वहां जाना है, अगर यही चाहत हमारी है, फिर वो परमात्मा उसकी लीला जैसी होगी वैसे करता है, लेकिन ना दखल अंदाजी करके, ना प्रकृति को छेड़छाड़ करके। हम कहते हैं ना, जैसे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या कहा था, मैं ये प्रकृति को अधीन करके तेरे पास आता हूँ, तो श्री कृष्ण जी तो कोई परमात्मा नहीं है, वो भी एक ब्रह्मांड आत्मा ही है ना। जी जी। जैसे हम धर्म में ब्रह्मांड आत्मा की ही बातें करते हैं, ईश्वर की ही बातें करते, तो वैसे ही वो श्री कृष्ण भी ईश्वर ही समझो ना उनको। जी। तो बात ऐसी है कि अगर ब्रह्मांड आत्मा को भी अगर अपने ये आत्मा के पास आना है, ये जीवों के पास आना है, तो उनको भी प्रकृति को थोड़ा सा अधीन करके ही आना पड़ता है ना। तो ये तो परमात्मा है, और परमात्मा ने तो प्रकृति बनाई है जी। तो प्रकृति भी समझती है कि नहीं परमात्मा कितने महान है जी। और ब्रह्मांड आत्मा तो हम किसको कहते कि उसको ऐसा समझे कि अनंत ब्रह्मांड चलाने को दिए, वो मैनेजर है जी, बाकी क्या है। सही है। लेकिन मैनेजर को ही अगर हमने परमात्मा मान लिए तो बात गलत है, गलत। और ये सभी धर्म यही कहते हैं ना, मैनेजर ही परमात्मा मानते हैं जी। किसी कंपनी, बड़ी कंपनी है, उसमें जो मैनेजर है जी, वो थोड़ी मालिक हो सकता है, वो तो मैनेजर ही है ना। मालिक तो कोई अलग होगा ना, हो सकता है एक मालिक के हजारों फैक्ट्री हो सकती है ना। जी जी। मालिक तो एक हो सकता है ना, मालिक एक ही होगा। हाँ, तो वैसा ही ये अनंत ब्रह्मांड चलाने वाले ये ब्रह्मांड आत्मा है, उसको वो मैनेजर है, ना कि वो कोई परमात्मा। तो ऐसा है, मुझे इतना ही कहना है कि लोगों को वो इसमें डिफरेंस नहीं समझता जी। परमात्मा क्या होता है, ईश्वर क्या होता है, भगवान क्या होता है, देवी देवता क्या होते हैं, प्रकृति क्या होते है, आत्मा क्या होती है, जीव क्या होता है, मन क्या होता है, तो इसमें वो डिफरेंस नहीं कहते। तो मैं तो ज्यादा तो इसमें बारीक बारीक बातें ही नहीं करता, ज्यादा से ज्यादा आप और भ्रमित हो जाए, बस सिंपल सी बात, ये वो परमात्मा है और वो ऐसा है, बराबर। हम आत्मा है, हम ऐसे है, बस दोनों को ही। तो तीसरे की बात ही करना नहीं और कंफ्यूज में नहीं करना। लेकिन ये लोगों ने, बाकी लोगों ने, धर्मों ने, पंथों ने, मजहब ने कुछ भी सब खिचड़ी ज्ञान कर दिए है, खिचड़ी ज्ञान कर दिए, सही है। तो इसीलिए किसी को वो झलकियां नहीं मिलती, साफ है जी। हाँ, लेकिन यहाँ को वैसी कोई बात नहीं है, हमारा सत्य है, हम सत्य के मार्ग में है, इसलिए सत्य की झलकियां हमें मिल रही है, मिल रही है, मिल भी गई है और समझ में भी आ गई है, गारंटी भी हो गई है, विश्वास भी हो गया है। बस और बाकी क्या चाहिए, बस हो गया हमारा जीवन का कल्याण, बराबर। साहिब, बच्चे बच्ची और घर परिवार की तरफ आपका आशीर्वाद बढ़ाना साहब। हाँ, ठीक है, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब, सत साहिब जी, सत साहिब जी।